हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी सक्या। पूरी प्रेगनेंसी में हमारे मन में एक डर रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब सेक्स करते हैं, साथ में रहते हैं, तो अपने होने वाले बेबी को कुछ खतरा हो सकता है। और ये डर ऐसा रहता है कि हम खुल के पूछ भी नहीं सकते। बहुत बार ये पूछने में हमें शर्म महसूस करते हैं और जोड़ों को ये भी पता नहीं रहता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना खतरा है या आप बिल्कुल सेफली सेक्स कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ हमारे बेबी में सेक्स में क्या असर होने वाला है, सेक्स से क्या असर होने वाला है, और जब करना ही है तो सेक्स करते दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है और कौन से आसन कौन से तिमाही में सेफ रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे सेक्स करना प्रेगनेंसी में सेफ होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपके गर्भावस्था में एकदम नॉर्मल है, गर्भावस्था का जो टाइम होता है वो एकदम नॉर्मल है, सुरक्षित है, अच्छे जोखिम वाली नहीं है, उच्च जोखिम वाली नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान दोनों की सहमति से जरूर साथ में रह सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहता है कि सेक्स की वजह से हमारे बेबी पर क्या क्या असर होगा, यानी बच्चे को क्या खतरा होगा, बच्चे को कोई खतरा हो सकता है या नहीं, तो क्या बेबी को चोट पहुंच सकती है। तो इसका भी एक रीजन है, अपना बेबी, अपना शिशु गर्भाशय में बच्चादानी में एकदम सेफली लपेटा हुआ रहता है। बेबी के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड तरल पदार्थ का आवरण रहता है। तो जो बेबी होता है ये तरल पदार्थ में अच्छे से स्विम करता रहता है। तो बाहर की चोटें, बाहर का प्रेशर, बाहर का हल्का सा दबाव, जिससे बेबी को नुकसान पहुंचने की संभावना ना के बराबर होती है। इसके साथ ही साथ यूट्रस के स्नायु भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए बेबी को चोट पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन पहली तिमाही में जब हल्कानी रहती है, चक्कर रहते हैं, नोजिया रहती है, अपनी एनर्जी जो लेवल होता है एनर्जी लो रहती है, इसलिए पहले तिमाही में अपनी जो मोमेज होती है सेक्स में थोड़ी दूर ही रहती है, सेक्स से थोड़ी दूर ही रहती है। दूसरी तिमाही में इसके सारे लक्षण जब कम होना शुरू हो जाते हैं, माँ का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, सारे ऑर्गन का जब अच्छा होना शुरू हो जाता है, तब अपनी मोमेज को सेक्स करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण रीजन रहता है कि पेल्विक ऑर्गन रहते हैं, निचले हिस्से के सारे जो अवयव रहते हैं उनका भी ब्लड फ्लो, खून की मात्रा उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए यौन मार्ग में ल्यूब्रिकेशन हो जाता है और हमारे पेल्विक ऑर्गन का ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से सेक्स अर्ज भी बढ़ जाता है, लेकिन वापस तीसरी तिमाही में हमारा वेट बढ़ता है, हमारे बेबी का वेट बढ़ता है और पेट होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से सेक्स ड्राइव थोड़ी सी कम हो जाती है और तभी हमें प्रश्न पड़ता है कि यदि सेक्स करें तो कौन से आसन का प्रयोग करें। तीसरी तिमाही के दौरान जब सेक्स करते हैं तब ये भी माना जाता है कि सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं और जब ऑर्गेज्म हो जाता है तब पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस सारी चीज़ों से ये प्रोस्टाग्लैंडिन से कभी कभी प्रसव वेदना भी शुरू होने के चांसेस होते हैं। तो आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान
हमें किन किन कंडीशन में सेक्स नहीं करना है। जब हमारे होने वाले मम्मी की कंडीशन उच्च जोखिम वाली रहे, यानी कि उसको बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री रहेगी, यानी कि बार बार उसके बच्चे जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और दूसरा है उसकी समय से पहले डिलीवरी होने की रिस्क रहेगी। उसके जो समय से पहले डिलीवरी हो जाती है बहुत सारे पेशेंट की, वो रहेगी। या गर्भाशय का मुंह थोड़ा खुला रहेगा, कभी किसी के गर्भाशय के मुंह पर प्लेसेंटा रहता है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तब हमें डॉक्टर सेक्स करने के लिए मना करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में बार बार रक्तस्राव हो रहा है, कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज होता है, कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसी रहती है, तो आपको इनकोर्स नहीं करना है। जब आपको और आपके पार्टनर को पेल्विक इन्फेक्शन रहेंगे तो वहां संभोग ना करना बेहतर है। अब आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी हर तिमाही में, यानी कि पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में कौन कौन से आसन में सेफली यूज कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे पहली तिमाही में कौन कौन से आसन आप सेफली हैं। जब हमारी मम्मी को पहली तिमाही के जो लक्षण रहते हैं, जिसमें नोजिया है, वॉमिटिंग है, हल्कानी है, जी मचलता है, ये सारे लक्षण नहीं रहते हैं, वो काफी कंफर्टेबल है, तो वो सेफली सेक्स कर सकती है। पहली तिमाही में सेक्स के दौरान कुछ स्पेशल आसन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जो आसन का प्रयोग कर रहे हो उस आसन में हमारी होने वाली मम्मी को एक्ट का प्रेशर कंट्रोल कर सकती हो। जो साधारण पोजीशन रहती है जिसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, जिसमें मम्मी नीचे रहती है और होने वाले डैडी ऊपर रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे दूसरी तिमाही में सेक्स करते टाइम आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। दूसरी तिमाही में जो पहली तिमाही के सारे लक्षण जब कम होते हैं, आप फ्रेश महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो आप दोनों की सहमति से जरूर सेक्स कर सकते हैं। लेकिन सेक्स करते टाइम आपको कुछ सावधानी रखनी है। चौथे महीने के बाद आपको जो पोजीशन जो कॉमनली यूज होती है, जिसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि मिशनरी पोजीशन में हमारी मम्मी नीचे रहती है और होने वाले डैडी ऊपर होते हैं, तो इससे बहुत लंबे समय तक हमारी मम्मी पीठ पर लेटी रहती है, और इस लेटने से हमारे जो यूट्रस का दबाव मेजर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है, और हमारा बेबी की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो होता है, जो बेबी के लिए जो ब्लड फ्लो जाता है वो कम होता है। कभी कभी तो बीपी एकदम कम हो जाता है, उसको हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। तब हमें बेचैनी महसूस होती है, इसीलिए ये जो मिशनरी पोजीशन है जिसमें मम्मी नीचे लेटती है, तो इसका प्रयोग आपको 4 मंथ के बाद नहीं करना है। उसके साथ ही साथ में मिशनरी पोजीशन में हमारी मम्मी सेक्स को फॉर्म कंट्रोल नहीं, जो सेक्स का फोर्स होता है वो भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये भी एक वजह है ये पोजीशन नहीं यूज करने की। तो आइए हम जानेंगे कि दूसरी और तीसरी तिमाही में सेक्स के दौरान कौन कौन से आसन का प्रयोग कर सकते हैं। पहली पोजीशन को बोलते हैं काउगर्ल पोजीशन, जिसमें हमारे जो पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं काउगर्ल पोजीशन, जिसमें होने वाले डैडी नीचे रहते हैं और मम्मी ऊपर रहती है। इस पोजीशन में मम्मी सेक्स, इसको विमेन टॉप पोजीशन भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी के पीरियड्स में काफी सेफ पोजीशन है, और बढ़ता हुआ पेट भी इस पोजीशन में बीच में नहीं आता है, और उसमें प्रेशर भी नहीं होता है। दूसरी एक पोजीशन जो बढ़ते हुए पेट पर दबाव नहीं डालती है, वो है स्पॉनिंग पोजीशन, यानी कि साइड टू साइड पोजीशन। और भी पोजीशन होती हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पेट पर दबाव नहीं आना चाहिए,
क्योंकि जो बेबी होता है वो पेट में होता है, तो उस पर दबाव नहीं आना चाहिए। तीसरी तिमाही में ये पोजीशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बढ़ते हुए पेट के कारण और बढ़ते हुए वेट के कारण बढ़ते हुए पेट को इस पोजीशन में सपोर्ट नहीं रहता है। इसलिए तीसरी तिमाही के अंतिम चरण में ये पोजीशन अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं, उसका बेबी पर क्या असर होगा। उसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के लिए सही पोजीशन कौन सी रहती है, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें सेक्स कब नहीं करना है। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।